कहा जाता है कि नॉर्वे दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से है। क्या ये मुबालगा आराई है? इसका फैसला आप ये वीडियो खुद देखकर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ सैर ही सैर होगी और खूब सैर होगी। हाँ जनाब, कोशिश तो हमारी, लेकिन ख्वाबों और जज्बात की तर्जुमानी आपकी। हमारा सफ़र इस दफ़ा नॉर्वे के एक खूबसूरत शहर स्त्रीन से मोल ओया तक का है, जो एक आइलैंड है और नॉर्वे के ऐन मगरिब में है। लेकिन यहाँ जाने से पहले हमने एक ग्लेशियर की सैर करनी है, जिसको ब्रिक्सेडाल्स ब्रेन कहा जाता है, जो समंदर से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है और सैर के नुक्ते आगाज से लेकर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तकरीबन 3 किलोमीटर का है। और आप यहाँ तक पैदल भी जा सकते हैं, मगर आजकल गाड़ियों का भी इंतज़ाम किया गया है, जो तकरीबन आधे रास्ते तक आपको ले जाती हैं। और यहाँ गर्मियों में सयाहों का तो तांता ही बधा रहता है। जी हाँ जनाब, पहले तो रास्ते का मज़ा लीजिए और फिर आपको मंजिल तक लिए चलेंगे। हाँ तो जनाब, इस सफ़र का नक्शा तो कुछ यूँ है कि पहाड़ की चोटी पर तो ग्लेशियर सदियों से मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ साथ पिछली कई दहाइयों से ये सुखड़ता भी जा रहा है। इसे आप क्लाइमेट चेंज का साक्षाना भी कह सकते हैं, मगर आज भी सयाहों को अपनी तरफ खींचने की भरपूर सलाहियत रखता है। फिर इस ग्लेशियर से गिरती आबशार इस वादी के दामन में मौजूद झील में गिरती है, और फिर इस झील से आगे एक निकलता छोटा सा दरिया पहाड़ की ऊंचाई से गिरता एक खूबसूरत और दिल को लुभा देने वाली आबशार की शक्ल अख्तियार करता है। और ये सारा रास्ता आपके साथ साथ चलता है। ये मंजर बयान करने से ज़्यादा देखने का है। आप भी देखिए और इसका मज़ा लीजिए। और हाँ, यहाँ ये भी बताता चलूं कि पैदल चलते चलते जब आप कुछ थक से जाएं और अगर मौसम भी गर्म हो, तो आप इस आबशार के सामने खड़े होकर इसकी फुहार से नहा भी सकते हैं और फिर दोबारा ताज़ा दम होकर आप अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, हम चलते चलते अब आधे से ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं और अब इसके करीब पहुंचने वाले हैं। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी चोटियों से न सिर्फ उस ग्लेशियर के सामने से आबशारें उभर रही हैं, बल्कि उसके गिर्द और भी कई आबशारें हैं, जो आपकी आंखों को ठंडा भी करेंगी और आपका ये सफ़र लुत्फ़अंदोज़ भी बनाएंगी।
अच्छा, यहाँ रास्ते में आपको कुछ साइन बोर्ड भी नज़र आएंगे और इन पे कुछ तो इस ग्लेशियर की तारीख तहरीर की गई है और आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई जाएंगी। इनको फॉलो भी कीजिए और रास्ते का खूब मज़ा भी लूटिए। और हाँ, अपने साथ एक पानी की बोतल रखना ना भूलिएगा, क्योंकि इस सफ़र में आपको प्यास भी लगने वाली है और आप जगह जगह से इस खूबसूरत से बहते दरिया से ठंडा और मीठा और शफाफ पानी भरकर आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। और ये पीने का दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है। जी हाँ जनाब, अब हम इन पहाड़ों के दामन में मौजूद झील पर पहुंच चुके हैं, जो हमारी और आपकी आंखों को ठंडा करने के लिए यहाँ पे कुदरत ने तश्कील दे दी है। मगर आप ग्लेशियर के बिल्कुल पास तो नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो हादसात ने वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को मजबूर किया कि वहाँ पर एक बाड़ लगा दी जाए। मगर आप वहाँ से दूर भी नहीं हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अब वापसी का सफ़र है और जब हम वापस आ रहे हैं तो आप ये खूबसूरत मनाजिर दोबारा से देखिए और फिर हम आपको अगले सफ़र पर लिए चलेंगे, जो हमारा मोलोया तक का सफ़र है। और वहाँ पे भी आप बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत नज़ारे देखने वाले हैं। तो अब जनाब, ग्लेशियर की सैर करने के बाद अब हम पहुंचे मोलोया, ये शहर, ये आइलैंड जो इस पुल से बाकी मुल्क से जुड़ा हुआ है। और यहाँ दो तीन ऐसी जगह हैं जो सयाहों को अपनी तरफ आने पर मजबूर कर देती हैं। तो लीजिए जनाब, ये है वो सफ़ेद रेत का खूबसूरत बीच जो आने वाले सयाहों को सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये बीच नॉर्वे के खूबसूरत तरीन बीचेस में से एक बीच है, यानी दूधिया सफ़ेद की तरह रेत का ये बीच जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ की सैर के बाद अब
हम अपने उस मकाम की तरफ रवां दवां हैं जो कुदरत का एक और बहुत ही खूबसूरत शाहकार है, मगर साथ साथ रास्ते की खूबसूरती का भी मजा लिया जा रहा है। और इसे खानस्ताइन कहा जाता है, यानी ये एक पत्थर, एक नायाब पत्थर जिसको कुदरत ने इस समंदर के कटाव से तश्कील दिया है। और ये आपको एक सुराही की शक्ल में नजर आता है। और इसको दिखाने के बाद हम आपसे अगली वीडियो तक इजाज़त